बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर और आप देख रहे हैं MQ टेक। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में फ्रीलांसिंग को देखा, फ्रीलांसिंग क्या होती है, फिर हमने फाइवर को डिस्कस किया, उसमें गिग्स को डिस्कस किया। तो हमने फाइवर पे अपना एक इफ़ेक्टिव अकाउंट क्रिएट करने को देखा कि आप कैसे एक इफ़ेक्टिव अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जो बारी है, अब हमने देखना ये है कि आपने गिग कैसे क्रिएट करनी है। मैंने आपको ये कहा था कि आपकी कम से कम 70% जो है वो प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए। वैसे तो 100% कंप्लीट होनी चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन ये है, लेकिन गिग क्रिएट करने के लिए कम से कम आपकी 70% प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये मेरे पास एक प्रोफाइल है, ठीक है, ये तकरीबन 80% कंप्लीट है। इस पर हम कोशिश करते हैं गिग बनाने की, ठीक है। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो सर्विसेज ऑफ़र करने के लिए डाटा एंट्री की, उसके लिए हम एक गिग क्रिएट करने लगे। तो आप देखें हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से हम गिग क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो एक अपना डेमो दिखा रहा है कि आपने क्या क्या स्टेप फॉलो करने, और आप इनको कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये शो हो रहा है कि ये 80% प्रोफाइल कंप्लीट है, तो इसलिए हमारे पास वो पहले यहाँ पे इस पेज पे हमें ले आया है कि आप अपनी ये जो 20% प्रोफाइल रहती है इसको पहले कंप्लीट कर लें। तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, फिर कंटिन्यू करूँगा, ये मुझे अगले पेज पे ले आया, मैं फिर कंटिन्यू करूँगा, सिक्योरिटी वाले पेज पे ले आया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लिंक अकाउंट करेंगे तो उसके बाद आपके पास ईमेल और फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन का, अकाउंट सिक्योरिटी का जो है वो ऑप्शन पेज आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो ये ईमेल आईडी भी वेरीफाइड है और फ़ोन नंबर भी वेरीफाइड है। इसको मैं फ़िनिश करता हूँ। इसके बाद मेरे पास ये एक ऑप्शन आती है कि जी आप प्रोफाइल को एडिट करना चाहते हैं या फिनिश करना चाहते हैं, तो मैं इसको फ़िनिश करता हूँ। मैं जैसे ही फिनिश करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक इंटरफेस एक ओपन हुआ है, पेज एक ओपन हुआ है, जिसमें जो है वो मेरे पास एक ओवरव्यू आ रहा है, ठीक है। इसमें गिग का टाइटल आ रहा है, उसमें देखें आपको कुछ ही पहले एक लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है, ठीक है। आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट, ठीक है। वो डेमो बता रहा है कि आपने इसमें क्या लिखना है, किस तरह लिखना है। यहाँ पे आप लिखते हैं अपने गिग का टाइटल, ठीक है। हमने ऐसे डिस्कस किया था, ये देखें ये जो ये वाला गिग का टाइटल जो हमारा यहाँ शो हो रहा है वो हम इस जगह पे लिखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ सर्च करता हूँ डाटा एंट्री। आप कोई भी काम करेंगे आपने यहाँ पे सर्च करना है, उसके बाद आपने जो है वो, मैं यहाँ से एक इसको ओपन कर लेता हूँ, एक इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। चलें एक मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने 3 ओपन कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखूँगा कि इसने क्या टाइटल रखा हुआ है। आई विल डू डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट एंड एक्सेल डाटा एंट्री वर्क फॉर यू, ठीक हो गया। आई विल डू एक्सेल डाटा एंट्री, वेब रिसर्च डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, वर्चुअल असिस्टेंट। इन्होंने रखा हुआ है जी आई विल डू डाटा एंट्री, डाटा माइनिंग, वेब स्क्रैपिंग एंड कॉपी पेस्ट। तकरीबन सबकी बात मिलती जुलती है। हम भी यहाँ पे लिख देंगे डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, ठीक है, और वर्चुअल असिस्टेंट। एंड विल बी योर वर्चुअल असिस्टेंट। इसमें एंड ये इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पे हम यूज़ नहीं करते। ये देखें हमारे पास एक ग्राम मिस्टेक तो शो हो रही है मेरे पास, यहाँ पे आई विल बी ए वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेकिन ये जब गिग का टाइटल देते हैं तो ये चीज़ नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है। आप देखें आई विल डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट एंड विल बी वर्चुअल असिस्टेंट फॉर यू। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि आपने ये जो टाइटल देना है छोटे से छोटा टाइटल दें। अगर आप यहाँ पे ये नहीं भी देते, एक मिनट देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो
ये पेस्ट के मेरे स्पेलिंग ठीक नहीं थे, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे अभी भी आ रहा है जस्ट परफेक्ट। अगर मैं ये कॉपी पेस्ट निकाल देता हूँ, फिर आप देखें यहाँ पे मुझे क्या शो कराता है, 15 कैरेक्टर मिनिमम, ठीक है। तो मैं ये ऐड करता हूँ तो जस्ट परफेक्ट। अब ये हम इसको रख सकते हैं। जब हमने प्रोफाइल ये गिग क्रिएट करनी है तो गिग का टाइटल क्रिएट करते वक्त आपने शॉर्ट रखना है, उसके बाद हम इसको एडिट करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास उसके बाद कैटेगरी आपने चूज़ करनी है। कैटेगरी में आपके पास देखिए ये सजेस्ट आपको कर रहा है बिज़नेस क्या है जी, डाटा एंट्री, प्रोग्रामिंग एंड टेक, बिज़नेस, वर्चुअल असिस्टेंट। तो आप यहाँ पे बिज़नेस और डाटा एंट्री को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है वो यहाँ पे सर्विसेज टाइप पूछ रहा है, इंसर्ट डाटा आप यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपसे टूल पूछ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे एक्सेल कर सकते हैं, गूगल शीट कर सकते हैं, अदर सेपरेट शीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले टाइटल रखना है, टाइटल शॉर्ट होना चाहिए। उसके बाद जो है वो आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद गिग का मेटा डाटा देना है आपने, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च टैग लिखने हैं, ठीक है। आप कम से कम एक टैग और ज़्यादा से ज़्यादा 5 टैग इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए नीचे यहाँ पे आपको बताया भी जा रहा है कि 5 टैग्स मैक्सिमम, आप 5 टैग मैक्सिमम रख सकते हैं और आपने 5 ही रखने हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये लोग हैं इन्होंने ये कौन सा टैग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा जब भी गिग बनानी है तो सर्च करना है, देखना है कि लोग इस टाइम मार्केट में क्या यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने देखिए जी टाइपिंग जॉब, एक्सेल डाटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट, डाटा एंट्री और कॉपी पेस्ट, ठीक हो गया। अब हम इनका देखते हैं कि इन्होंने क्या रखा हुआ है, वेब रिसर्च, एक्सेल डाटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट, डाटा एंट्री और टाइपिंग। और तकरीबन देखें सबके मिलती जुलती, डाटा एंट्री, डाटा माइनिंग, कॉपी पेस्ट, इंटरनेट सर्च। आप देखें डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, ये तो तकरीबन सब ये भी यूज़ कर रहे हैं, ये तीनों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लिखते हैं डाटा एंट्री, ठीक है। ये एक टैग हो गया मेरे पास। कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट हम कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेल डाटा एंट्री कर देते हैं। अच्छा दोबारा देख लेते हैं जी। हम इसके अलावा एक टैग लिख देते हैं जी टाइपिंग जॉब, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये काम हो गया कंप्लीट। इसके बाद अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक और पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमने अपनी सर्विसेज की प्राइस सेट करनी है कि मैं आपको ये काम इतने इतने में कर दूँगा। तो आप यहाँ पे एक सिंगल प्राइस भी रख सकते हैं और आप 3 ऑफ़र भी यहाँ पे बेसिक और जो है वो जैसे डायमंड प्लैटिनियम होता है, तो इस तरह से आप यहाँ पे बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम रख सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपने ये तीनों प्राइसेस सेट करनी है, ठीक है। तो वो कहते हैं जी अनलॉक योर पोटेंशियल रेवेन्यू विद ऑल 3 पैकेजेस, आपने तीनों पैकेजेस ऑफ़र करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको ये एक छोटी सी वीडियो में कुछ चीज़ बता रहा है, तो आपने इसको जो है ना वो गॉट इट कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पे अपने पैकेजेस का नाम देंगे। सबसे पहले ये आपको शो भी हो रहा है कि आपने यहाँ पे क्या देना है। मैं बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम ही रख रहा हूँ। आप यहाँ पे गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनियम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, प्राइस किस तरह से रखी हुई है प्राइसेस। तो ये देखें ये एक जो है वो सेलर है, इन्होंने कहा हुआ है कि जी 2 आवर्स डाटा एंट्री, आई विल डू डाटा एंट्री, PDF, एक्सेल, PDF टू वर्ड, डाटा एंट्री, डाटा माइनिंग, वेब स्क्रैप, वेब रिसर्च वर्क, ठीक है। $10 में जो है वो ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ आवर्स 2 घंटे ये वर्क करेंगे। रिवीजन ये कितनी दफ़ा जो है वो आपको रिवीजन करके देंगे, अनलिमिटेड आप ये रिवीजन ऑफ़र कर रहे हैं।
डिलीवरी टाइम क्या है जी इनका 1 दिन है, और टोटल कितनी प्राइस है इनकी $10 है। और अगला इन्होंने देखें पैकेज ऑफ़र किया है 8 घंटे के लिए, जो है वो कह रहे हैं मैं अपनी सर्विसेज ऑफ़र करूँगा। उसमें वो ये सारी जॉब जो उन्होंने अपनी बताई हुई हैं ये वो सारी कह रहे हैं। इसके अलावा अनलिमिटेड रिवीजन है, 2 दिन का जो है वो ये कह रहे हैं ठीक है मैं 2 दिन काम करूँगा, $35 इन्होंने बताया है। इसके अलावा जो है वो 16 घंटे का इन्होंने एक पैकेज दिया हुआ है, ठीक है। तो 16 घंटे वो ये कह रहे हैं काम करेंगे, अनलिमिटेड रिवीजन दे रहे हैं, ठीक है। 5 डेज़ में डिलीवर करेंगे और $75 ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम बाकियों का भी देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या रखे हुए हैं। देखिए इन्होंने भी बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम 3 प्राइसेस सेट की हुई हैं, ठीक है। इन्होंने अपना जो बेसिक है वो इन्होंने भी वही देखें, डाटा एंट्री, वेब रिसर्च, डाटा माइनिंग, कॉपी पेस्ट। इन्होंने बताया हुआ है कि मैं क्या क्या आपको जो है वो जॉब्स क्या क्या सर्विसेज दूंगा। इससे और भी हट के हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि जी आपने जो यहाँ गिग में लिख दिया आप सिर्फ वही करेंगे। इसके अलावा भी मतलब इस डाटा एंट्री से रिलेटेड कोई और काम है तो आप जाहिर सी बात है वो भी करके देंगे, ठीक है। इन्होंने भी 10, 40 और $100 अपनी प्राइस रखी हुई है। डिलीवरी टाइम 1 डे, 2 डे और इन्होंने 4 डे रखे हुए हैं। इन्होंने देखें 2 घंटे, 8 घंटे और 20 घंटे। उन्होंने क्या कहा था जो इससे पहले हमने देखा था, 2 घंटे, 8 घंटे और 16 घंटे वो सर्विसेज दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो 16 घंटे पे काम कर रहे थे और 5 दिन में डिलीवर कर रहे थे। ये 20 घंटे काम कर रहे हैं और 4 दिन में डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। जी मैं 4 दिन में आपका काम जो है वो डिलीवर कर दूँगा। इन्होंने देखें ये एक सिंगल प्राइस ही रखी हुई है। उन्होंने 3 पैकेजेस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने एक सिर्फ बेसिक दी हुई है और उसकी जो है उन्होंने को $5 जो है वो अपनी प्राइस रखी हुई है। तो आपने इतनी कम भी नहीं रख देनी, ठीक है। आपको एक न्यू सेलर मार्केट में आया है, फाइवर पे आया है। अगर किसी ने जो टॉप रेटेड है उन्होंने अपनी किसी एक सर्विस की अगर $20 प्राइस रखी है तो आप ये कर सकते हैं, आप 15 रख लें बस, इससे कम नहीं रखनी, ठीक है। आई विल डू ऑल योर डाटा एंट्री वर्क, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी मैं तमाम हर किस्म का आपका डाटा एंट्री वर्क करके दूँगा, 1 दिन में आपको डिलीवर कर दूँगा, ठीक है। हम यहाँ 2 घंटे रख लेते हैं और हम यहाँ कह देते हैं कि जी मैं रिवीजन इसमें कोई नहीं दूँगा, ठीक है। और $10 हम इसकी प्राइस रख लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड में भी हम ये लिख देते हैं, आई विल डू ऑल टाइप ऑफ योर डाटा एंट्री वर्क, ठीक है। ये हम कह देते हैं कि हम 2 दिन में मैं डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। इसमें जो है वो नंबर ऑफ़ आवर्स हम 5 रख देते हैं कि जी मैं 5 घंटे जो है वो काम करूँगा डेली, और इसमें जो है वो मैं आपको 1 रिवीजन दूंगा, ठीक है। इसकी हम $30 प्राइस रख लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं जी प्रीमियम में, आई विल डू ऑल टाइप ऑफ योर डाटा एंट्री वर्क, PDF टू वर्ड, एक्सेल कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे आप मैक्सिमम कर दें 5 डेज़ के, जी मैं आपको 5 डेज़ में डिलीवर कर दूँगा। इसमें आप कह दें कि जी मैं आप नंबर ऑफ़ आवर्स जो हैं वो आप लिख दें 6, लिख दें कि जी मैं 6 घंटे काम करूँगा। रिवीजन आप इसमें कह दें कि जी मैं आपको अनलिमिटेड रिवीजन दूंगा, या आप ऐसा करें इसमें 2 रिवीजन कर दें, ठीक है। और आप इसकी प्राइस रखते हैं $65 या $60 कर दें, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं कि जी अगर आपने एक काम करके दिया है और उसके अलावा भी अगर क्लाइंट को एक्स्ट्रा चाहिए तो आप मतलब 1 घंटे के या 2 घंटों का काम है तो कितने चार्जेस करेंगे, ठीक है। और अगर वो कोई एक्स्ट्रा काम है तो वो कितनी देर में डिलीवर करेंगे। अगर आप मिसाल के तौर पे आपसे एक बंदे ने ये स्टैंडर्ड पैकेज परचेज़ किया है, इसमें आप जो है वो 2 रिवीजन ऑफ़र कर रहे हैं कि जी मैं आपको 2 दफ़ा रिवीजन दूंगा, इसके बाद मैं आपको नहीं दूंगा। तो इसके अलावा तीसरी दफ़ा भी अगर उसको कोई चेंजिंग करानी है अपने काम में तो उसके आप कितने चार्ज करेंगे, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे स्किप कर सकता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है।
आप देना चाहें तो दे दें, मैं इसको अभी फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे जी। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपने ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग्स, यहाँ पे आपने डिटेल से अपनी जो है वो गिग को डिस्क्राइब करना है कि आप क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ये एक थोड़ा सा जो है वो टाइप करके रखा हुआ है कुछ मटेरियल। मैं इसको यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे टाइप करते हुए टाइम बहुत सारा लग जाना था, तो इसलिए मैंने इसको पहले टाइप करके रखा हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि आप तो इसमें क्या क्या लिखना है जी। देखिए यहाँ पे इसको भी आप इस यहाँ से सर्च करके ही, मैंने यहाँ पे जो है वो सर्च किया था कि लोगों ने क्या क्या जो है वो यहाँ पे अपनी गिग को डिस्क्राइब किस तरह किया हुआ है। तो उसी से जो है ना फिर मैंने कुछ ये चीज़ें टाइप की हैं, कुछ पॉइंट्स वगैरह बनाए हैं। देखिए जी, आर यू लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल फॉर डाटा एंट्री वर्क, इफ़ यस यू आर एट राइट प्लेस। आप इसको ठीक है कलर करके हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, आई एम ए प्रोफेशनल डाटा एंट्री वर्कर हैविंग स्किल्स ऑन हैंड। ठीक है, मेरे पास कुछ स्किल्स हैं जो है वो, जो मैं आपको डाटा एंट्री कर दूंगा। तो उसके बाद कहता है जी वाई चूज़ मी, कि आप मुझे क्यों चूज़ करें। ठीक है, अगर क्या रीज़न है, यही बात होती है ना कि जी क्लाइंट यही आके पूछता है कि जी मैं आपको क्यों चूज़ करूं, क्यों। यहाँ पे हज़ारों लोग मौजूद हैं, तो उन हज़ारों में से आपको क्यों मैं चूज़ करूं। ठीक जी, मैं डाटा एंट्री करके दूंगा, कॉपी पेस्ट वर्क है, एक्सेल डाटा एंट्री का, डाटा स्क्रैपिंग है, डाटा कन्वर्जन है, टाइपिंग टू एक्सेल है, ऑनलाइन ऑफलाइन डाटा एंट्री का है, इमेज डाटा एंट्री है। कोई इमेज है तो उसकी मैं आप उस कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट, तो मैं उसकी भी आपको डाटा एंट्री करके दूँगा। डाटा एंट्री फ्रॉम वीडियो है, आपकी कोई वीडियो है उसमें जो वॉइस है, उस वॉइस की को मैं आपको, अगर आप डाटा एंट्री करवाना चाहते हैं तो वो करके दूंगा। किसी वेबसाइट से आपने डाटा एंट्री करवानी है तो मैं वो करके दूंगा। कन्वर्ट पीडीएफ टू एक्सेल, डॉक्स टू एक्सेल। ठीक है, एनी टाइप ऑफ एक्सेल वर्क, एनी टाइप ऑफ वर्ड वर्क। ठीक है, इसके अलावा भी आपकी कोई सर्विसेज हैं तो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे जब आप गिग को डिस्क्राइब आपने करना है तो आप मतलब जितना डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने आप को उतना करेंगे। लेकिन जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं और आपने अपनी डिस्क्रिप्शन देनी होती है तो वहाँ पे आपने इतनी डिटेल में बातें नहीं लिखनी होती, वहाँ पे आपने सिर्फ अपना मुख्तसर सा डिस्क्रिप्शन देनी होती है। प्लीज़ ड्रॉप मी ए मैसेज बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट फॉर एनी क्यूरी। ठीक है, या आपने ऐसे मुझे ऑर्डर नहीं प्लेस कर देना कि आपने ठीक है मेरी गिग देखी है और उसके बाद आप मुझे ऑर्डर प्लेस कर दें। आपने मुझसे कुछ बात भी नहीं की, कुछ डिस्कस भी नहीं किया। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने ऐसे ही ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि जी आप मुझे जो है ना वो ऑर्डर प्लेस करने से पहले मुझसे बात करेंगे। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे आपका क्या काम है। ठीक है, उसके बाद हम आपके काम की प्राइस जो है वो डिसाइड करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि आप मतलब कितने दिन में, कितने टाइम में मैं आपका ये काम करके आपको वापस दूंगा। ठीक है, इसके बाद कहते हैं जी आई एम ए प्रोफेशनल हैविंग स्किल्स ऑन हैंड विद एक्सेल परफेक्ट एंड फास्टेस्ट डाटा विद द फास्टेस्ट डाटा एंट्री। ठीक है जी, यहाँ तक मैंने ये कुछ जो है वो एक डिस्क्रिप्शन जो है वो रखी हुई थी कुछ टाइप करके, तो मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दी। तो आप इसमें जब डाटा एंट्री की या कोई भी अपनी गिग बना रहे होंगे तो आपने यहाँ से देख लेना है कि इस टाइम ये लोगों ने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे 3-4 गिग्स लोगों की ओपन करके आपने देख लेना है। ठीक है, और ये आपने वक्त के साथ साथ ये चेक करता रहना है, देखते रहना है कि जी अब क्या चीज़ मार्केट में चल रही है, क्या टैग हैं, क्या डिस्क्रिप्शन में कहाँ मुझे चेंज करना है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखते हैं जी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जी ये मुझसे बार बार जो भी क्लाइंट आता है वो ये क्वेश्चन मुझसे रिपीट होते हैं। तो आप यहाँ पे वो क्वेश्चन जो है वो ऐड करके रख सकते हैं उनके आंसर पहले से ही कि जी ये क्वेश्चन जब कोई गिग मेरी देखेगा तो उस इन बातों के जवाब उसे पहले ही मिल जाएंगे, वो मुझसे दोबारा उसे या मैसेज में मुझसे वो नहीं पूछेगा, या पूछ भी लेगा तो हम वहाँ पे भी वैसे रिप्लाई कर देंगे। लेकिन ये है कि जब जो बात वो यहाँ बायर पढ़ लेगा तो वो दोबारा नहीं पूछेगा। ठीक है, सेव। इसके बाद मैंने अभी कुछ नहीं रखना। ठीक है, आप रख सकते हैं जो भी रखें। ठीक है, ठीक है, मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, आपने यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐड करना है जिसको बायर आपको मैसेज या ऑर्डर प्लेस करते वक्त जो है वो आपको वो देखेगा कि आपने जब काम करके देना है तो काम करने से पहले वो क्या चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायर्ड योर
source file by which you want enter your data, ठीक है, you want to enter your data, ठीक है। तो मैंने ये एक ऐड किया है एक लाइन कि जी मुझे आपकी वो सोर्स फाइल चाहिए, ठीक है, वो कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई वेबसाइट है तो उसका लिंक चाहिए, या कोई पीडीएफ है तो वो मुझे फ़ाइल चाहिए जिससे आप डाटा एंट्री करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको क्लाइंट के लिए फ्री टेक्स्ट भी रख सकते हैं कि उसको सिर्फ टेक्स्ट की सूरत में नज़र आए, या आप यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करते हैं तो यहाँ मल्टीपल चॉइस या अटैचमेंट के टाइप पे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इसको एक फ्री टेक्स्ट की सूरत में दिखाना चाहता हूँ कि क्लाइंट इसको देखे जी मुझे काम करने के लिए क्या चाहिए। मैं इसको ऐड करता हूँ, क्वेश्चन हमारा ये टेक लाइन हमारी ऐड हो गई है। ये देखें यहाँ पे फ्री टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है यूर क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा हम और भी ऐड कर सकते हैं, अगर हम कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहें, कोई और लाइन, कोई और क्वेश्चन, कोई और एमसीक्यूज, कोई मल्टीपल चॉइस कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बस मैं फ़िलहाल एक ही लाइन रख रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा जी। अब देखें बिल्ड योर गिग गैलरी, इसके बाद हमने अपनी गिग की इमेज लगानी है। सबसे पहले जो होती है ना वो होती है आपके पास, आप अच्छा गिग की यहाँ पे वीडियो भी लगा सकते हैं कि आप जैसे यहाँ पे ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रही है ये इमेजेस बड़ी बड़ी, तो यहाँ पे आप इमेजेस वीडियो बना के भी लगा सकते हैं। लेकिन वीडियो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर वीडियो लगाना चाहते हैं तो आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, ठीक है। आप कुछ 1-1.5 मिनट की 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर लें, लैपटॉप सामने रख लें, टेबल पे बैठ जाएं, ठीक, कुछ चेयर टेबल आपके पास हो, आप वहाँ बैठ जाएं, ठीक है। किसी अच्छे कैमरे से, किसी अच्छे मोबाइल से आप वीडियो रिकॉर्ड कर लें जिसमें आप अपनी डिस्क्रिप्शन आप बताएँ कि आप क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप वीडियो की बजाय आप पिक्चर ही लगाएं, ठीक है। कैनवा यूज़ करना मैंने आपको बताया था कि कैनवा आपने किस तरह से यूज़ करना है, तो कैनवा पे आप कोई पिक्चर बना के उसको यूज़ करें, ठीक है। आप ये वीडियो यहाँ से अगर आपने लगानी है तो वीडियो यहाँ से लगाएंगे, इमेजेस लगानी है तो आप यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे 3 इमेजेस लगाएंगे, ठीक है। जो पहली इमेज होगी वो आपकी मेन इमेज होगी, ठीक है। जैसे ये देखें इन्होंने इनकी ये इन्होंने लगाई हुई हैं, ये इनकी मेन इमेज है गिग की डिस्क्रिप्शन वाली, ये उनके वर्क एग्जांपल हैं जो उन्होंने वर्क करके दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक मेरे पास जो हमने मेरे ख्याल में बनाई थी तो इमेज मेरे पास मौजूद होगी, मैं देखता हूँ। जी ये एक हमने बनाई थी इमेज, तो ये मेरे पास मौजूद थी, ये मैंने देखी यहाँ पे आपके पास ये प्राइमरी इमेज आ रहा है कि जी ये आपकी प्राइमरी इमेज है। इसके अलावा जब आपका कोई वर्क एग्जांपल होगा तो आप अगर अभी है तो आप यहाँ से इसको भी 2 इमेजेस और भी इसकी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस इसको आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। यू आर ऑलमोस्ट देयर, कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट सेलिंग, ठीक है। अब आपने करना ये है कि आपके पास एक ये देखें एक इंग्लिश स्किल, बेसिक सा इंग्लिश स्किल टेस्ट होता है जो आपने पास करना होता है। कोई इतने मुश्किल सवाल नहीं होते, आपने जो है ना वो टेक टेस्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है वो आप इसको अटेंड कर लेंगे। अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे आप देखें आ रही है, लेट्स चेक इफ़ यू नीड टू फिल आउट। अच्छा जी, इसमें ये आपसे पूछा जा रहा है कि जी आर यू ए यूएस पर्सन, अगर आप यूएस पर्सन हैं तो आप यस पे क्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो आप फॉर्म W9 है क्या जी, इज़ यूज्ड इन द यूएस फॉर टैक्स पर्पस, ठीक है। फॉर्म W9 जो है वो होता है, फॉर्म होता है वो फिल करना होता है जो यूएस में जो लोग रहते हैं टैक्स के पर्पस के लिए जो है ये फिल करना होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू फिल इट आउट ओनली इफ़ यू आर डिफाइंड एज यूएस पर्सन बाय द यूएस टैक्स अथॉरिटीज़, ठीक है। अगर आप कोई यूएस टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से आप डिफ़ाइन किया हुआ पर्सन है कि आप यूएसए के रहने वाले हैं तो फिर आप जो है ना ये यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करके सेव कर देंगे। नो नीड टू फिल आउट फॉर्म W, यू कैन अपडेट योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर प्रोफाइल सेटिंग एट एनी टाइम, ठीक है। इसको हम क्लोज़ कर देंगे।
अब ये देखिए यहाँ पे ये पब्लिश गिग की हमारे पास ऑप्शन नज़र आ रही है, लेकिन ये अभी विजिबल नहीं हो रही। उसके रीज़न ये है कि मुझे पहले ये इंग्लिश टेस्ट स्किल क्लियर करना है। ये एक छोटा सा टेस्ट होता है, ठीक है, 30 या 40 MCQs होंगे इसमें, ठीक है। तो उनके आंसर आपने देने होंगे। तो उसके बाद जो है वो आपकी ये गिग, यहाँ पे आप आके अपनी गिग को पब्लिश करेंगे, आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी और इस तरह से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी 7 गिग्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने गिग बनाना देखा। आज तक के लिए इतना ही। आप जो है वो अपनी गिग्स क्रिएट करें। इंग्लिश टेस्ट जो है वो उसको बेसिक सा टेस्ट होता है, उसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ें नहीं होती। उसको जो है वो आप क्लियर करके अपनी गिग पब्लिश करें। तो अगले वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।